का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ है आरबीआई की इस पॉलिसी का विश्लेषण करने के लिए। बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब, गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारे साथ अतुल जोशी साहब है, और डेट मार्केट के बड़े एक्सपर्ट अवनीश जैन साहब जो कैनरा रेबो म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, और बाजार के एक और एक्सपर्ट गुरमीत चड्ढा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा साहब, शुरुआत करें, बताएं सर, क्या उम्मीद के मुताबिक रही पॉलिसी? कोई खास एक बड़ी बात जो आपने पकड़ी हो? नहीं, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक रही, और रुपए में भी जो मेजर्स लिए गए हैं, स्मूथनिंग और वॉलेटिलिटी के बारे में उन्होंने कहा। ओवरऑल रेगुलेशन को आसान करने की बात की, और मार्केट को, मनी मार्केट को डीपन करने की बात की, और बाकी 7/7 अनिल जी जितने हमारा अनुमान था उसी के मुताबिक आया पूरा पॉलिसी। तो कोई सरप्राइज नहीं, बहुत अच्छा है। और ये जरूर है, चिंता है आगे को लेके, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट अभी आना है पूरा। स्टेट इलेक्शंस के बाद जो पास थ्रू होता है तेल और डीजल का कीमत, तब देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन 1-2 महीने के लैग से हिट करेगा। मॉनसून के बारे में भी बात की, एल नीनो जो आ रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता जाहिर की कि अभी ये अगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा इस साल की फसल पे, खरीफ की फसल पे। तो ओवरऑल अनुमान मुताबिक अनिल जी, और मार्केट ने वेलकम ही किया। सर्टेनिटी अच्छी लगती है मार्केट को। आज अनसर्टेनिटी घट रही है जियोपॉलिटिक्स से, और आरबीआई पॉलिसी ने भी डिलीवर किया। उम्मीद के मुताबिक रही है पॉलिसी, लेकिन क्या चड्ढा साहब, बाजार की उम्मीद के मुताबिक है पॉलिसी? ये माना जाए कि बाजार के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल टू पॉजिटिव अनिल जी। एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, उन्होंने लिक्विडिटी पे बहुत ज़ोर दिया। लिक्विडिटी बताई कि 2 लाख करोड़ प्लस है, और क्योंकि जब आपका कैपिटल आउटफ्लो होता है, रूपी प्रेशर में आता है, तो पहली कैजुअलिटी रूपी होती है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ अनिल जी बहुत इंकरेजिंग है, 14.3% पे इस इन्वायरमेंट में भी। तो और एफआईएस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे पड़ा है, क्योंकि वो एक फेवरेट रहा है एफआईएस का। इसलिए आपको आज बैंक निफ्टी में 2500 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है। एक उन्होंने अनिल जी मेजर की बात करी, कैपिटल एडिक्वेसी की, वो मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। इनफैक्ट बाकी एक्सपर्ट्स होंगे उनका भी व्यू चाहूँगा कि जो एनपीए प्रोविजनिंग है जो बैंक्स को करनी है ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट बेसिस, उस पर कुछ रियायत मिली है। आई थिंक वो ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको लेके है, और जो भी गवर्नमेंट भी अब जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स करेगी, सॉवरेन गारंटीज देगी इस इन्वायरमेंट में, आई थिंक उसको लेके वो एक बड़ा मूव हो सकता है ओवरऑल सेक्टर के लिए, जो स्पेशली जो सप्लाई चेन इम्पैक्टेड है। उसके अलावा उन्होंने करेंसी पे बात करी, बोला कि हमारा कोई लेवल नहीं है टारगेट करने का, बट वो इंटरवीन करेंगे अगर। तो एक तरीके से एक मैसेजिंग है। मुझे ऐसा लगा अनिल जी कुछ समय में कि कुछ एक्सेसिव स्पेकुलेटिव पोजीशंस बिल्ड हुई थी मार्केट्स को लेके, करेंसी पे भी, बॉन्ड मार्केट लेके, इक्विटी पे लेके। तो मुझे लगता है एक सॉफ्ट मैसेजिंग भी आरबीआई ने वहाँ पे करी है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जब बट मैं और अनिल जी देखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा ये जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है भारत से, ये रुकना चाहिए। अब एक इमर्जिंग मार्केट है, हमें अगर $10 ट्रिलियन पहुँचना है रेगुलरली, अगर नॉमिनल जीडीपी को डबल डिजिट रखना है, तो हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए। और उसको लेके मैं और मेजर्स मुझे लगता है गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। आई थिंक आरबीआई जितना कर सकता है वो कर रहा है। आई थिंक आपको इसको रिलेटेड और मेजर्स भी देखने को मिलेंगे। कि बिल्कुल ये जो कुछ आपने चीज़ें कही, हमारी टीम उस पर डिटेल में निकाल कर आपके सामने रखेगी। ये बात सही है कि एनपीए की प्रोविजनिंग को देकर कुछ राहत की बात गवर्नर साहब ने ज़रूर कही है, और शायद बैंकिंग शेयरों पर उसी का असर पड़ता दिख रहा है। बैंक निफ्टी गजब की तेज़ी में आगे बढ़ने की कोशिश करता दिख रहा है। अतुल जोशी साहब से भी रिएक्शन लिया जाए। अतुल सर, क्या कुछ खास लगा आपको इस पॉलिसी में? देखिए, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन था कि जीडीपी कम कर देंगे 20 to 30 बेस पॉइंट्स, वो कर दिया। इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे, वो भी कर दिया। थोड़ी मुझे इनकंसिस्टेंसी उनकी स्पीच में लगी जब वो डिमांड की बात कर रहे थे। तो रूरल भी स्ट्रांग है, अर्बन भी स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े की बात है तो सारा कुछ नेगेटिव हो गया भाई। एग्रीकल्चर डिमांड में प्रॉब्लम है, वेदर का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, सप्लाई चेन में इशू है, तो इंडस्ट्री कम होगी। तो कंप्लीटली ऑपोजिट बातें दो अलग अलग समय पे विद इन 30 मिनट्स उन्होंने कही है। रूपी की जब तक बात है तो उन्होंने वही जो दोहराया जो मैंने पहले भी कहा था अपने पॉलिसी के पहले, कि वही मेंटेन करेंगे कि हमारे दिमाग में कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है, जो आरबीआई की पॉलिसी रही है।
ये मेरे ख्याल से नेगेटिव हो सकता है। शॉर्ट टर्म में रुपये का जो भी हो थोड़ा अप्रिसिएशन हमको दिखेगा, लेकिन ओवरऑल डेप्रिसिएशन की तरफ 95 की तरफ रुपये की गति कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो जीडीपी का आंकड़ा उन्होंने बताया है, लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने कटौती बताई है जीडीपी में Q2 में। वो धीरे-धीरे मेरे ख्याल से 6.3, 6.4 के आसपास बाय द एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ है वो रियल है और काफी जोरदार है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैनेज किया है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए, रिटेल के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इफेक्ट तो आनी ही आनी है, और वो जीडीपी के ऊपर अगले 3 से 9 महीने में अपने को दिखेगी। तो मेरे ख्याल से आरबीआई कैलिब्रेटेड अप्रोच जीडीपी के आंकड़े को लेके कर रहा है कि 30 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट 3-4 पॉलिसी में करके लगभग 80 बेसिस पॉइंट से 1% की कटौती जीडीपी में दिख रही है। वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में बताएंगे। ओवरऑल कंप्लीटली एज पर एक्सपेक्टेशन। कैपिटल एडिक्वेसी का जो उन्होंने बताया वो मेरे ख्याल से ये है कि जो प्रोविजन करना पड़ता है कि 1 रुपी डिले, 1 डे 1 रुपी डिले इज अ डिफॉल्ट, तो उसका आपको प्रोविजन करना पड़ता है 100%। तो उसमें राहत मिलेगी। तो क्या होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी नंबर में जो वॉलिटिलिटी दिखेगी वो नहीं दिखेगी क्वार्टरली बेसिस पे। एंड ऑफ द ईयर वहां पर आपका एनपीए की गिनती होगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है फॉर बैंक्स के लिए ये वॉलेटाइल टाइम्स में, खास करके एमएसएमईज को अगर हम एनपीए क्लासिफाई कर देते तो सारी बैंकिंग चैनल्स रुक जाती हैं, कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, बैंक शिफ्ट नहीं कर सकते, नई बैंक लोन नहीं दे सकती। तो बहुत ही सराहनीय ये स्टेप उन्होंने लिया है कैपिटल एडिक्वेसी, खास करके एनपीए की क्लासिफिकेशन को लेके। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा बदलाव होता हुआ दिखा है एनपीए के क्लासिफिकेशन को लेकर। आइए जरा एक बार अवनीश जैन साहब से भी राय लें। सर बताएं कैसी लगी आपको ये पॉलिसी? पॉलिसी अनुमान के हिसाब से थी, जैसे सबने बोला। एक्सपेक्टेशन यही था कि आरबीआई वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाएगा, और स्पेशली ऐसे जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब थी। ऑब्वियसली अभी उनका बैकड्रॉप अच्छा हो गया है जियोपॉलिटिक्स का, सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन देयर नंबर्स आई गेस। ऑल्सो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने जब ग्रोथ की बात की तो डाउनवर्ड बायस के साथ प्रोजेक्शन को बोला, और इन्फ्लेशन की बात की तो अपवर्ड बायस से बोला। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी चिंताजनक बात है। गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई जून में क्या नंबर देखता है और क्या व्यू लेता है नेक्स्ट पॉलिसी में, तब तक 1-2 नंबर और इन्फ्लेशन के आ जाएंगे, और अगर कुछ पास ऑन थ्रू हुआ फ्यूल का भी, वो भी पता चल जाएगा। ऑल्सो फिस्कल पे क्या इम्पैक्ट आता है, जो कि करीब 1 महीना गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर रही है फ्यूल प्राइस हाइक, और पूरा इम्पैक्ट क्या आता है फिस्कल पे और कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट फिस्कल, वो भी काफी देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मार्केट में जो अगर आप स्वैप कर्व देखें तो ऑलरेडी 25 से 50 बेसिस 1 ईयर में रेट हाइक डिस्काउंट कर रहा है अभी, इवन आफ्टर दिस रिकवरी। तो मार्केट विल स्टार्ट लुकिंग एट लॉन्गर टर्म की रेट का रुख कहाँ पर जा रहा है, और अगर 6-8 महीने में आपको रेट हाइक दिख रहा है तो मार्केट रिकवरी ज्यादा नहीं हो पाएगी, बट मार्केट ट्रेडिंग जोन में रह जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन मार्केट का बनता हुआ इस बीच